गोबर में किनका वास है? भगवती लक्ष्मी का। और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कितने का? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में। लेकिन आज अर्थलोभी व्यवस्था ने, आज धन लोलुप बुद्धि ने उस गाय की कितनी बड़ी दुर्दशा कर दी है। जो साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, जो साक्षात धर्म का स्वरूप है, वो गाय वो बैल आज मारे मारे घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। गाय दूध देती है, दूध लेकर के और गायों को छोड़ दिया जाता है, घूमो, चाहे जिसके खेत में जाओ और मार खाओ। कितनी बड़ी दुर्दशा है। और ऐसा जब गायों के साथ में करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति फिर उन माता पिताओं की भी होती है। बालक देखते हैं कि जो गौ माता दूध पिला रही है उसे हमारे माता पिता ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो ये माता पिता जिनका हमने दूध पिया है हम भी इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। और वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, एक से एक बनते जा रहा है कि नहीं बनते जा रहे हैं। वृद्धाश्रम ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये सनातनी व्यवस्था नहीं है। आजकल वृद्धाश्रम के नाम से लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तमाम, कि हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, लाख रुपया चंदा दो, अकाउंट नंबर नीचे चल रहा है, इसमें डालो रुपए। ये वृद्धाश्रम भारतीय व्यवस्था नहीं है। भारत में तो वृद्धों की सेवा की व्यवस्था है, और माता पिता को तो किसी भी स्थिति में छोड़ने की व्यवस्था है ही नहीं है। वे तो साक्षात मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हमारे यहाँ तो प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक पूजा में सबसे पहले परमात्मा को भी यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम परमात्मा को भी किस स्वरूप में देखते हैं आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम परमात्मा से भी यही कहते हैं कि हे परमात्मा तुम ही मेरी माता हो। सर्वप्रथम माँ कहते हैं, हम कहते तुम ही मेरे पिता हो। इसका संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक अर्थ यह भी होता है कि माता ही मेरी परमात्मा है, पिता ही परमात्मा है, माता पिता ही भगवान है। इसीलिए तैत्तरीयोपनिषद में श्रुति कहती है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो इस ओर भी हमें ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। गौ माता के लिए ज्यादा न हो सके, मैं तो यही निवेदन करूं कि जैसे गौ माता आजकल किसानों की भी समस्या है, खेत खराब कर देती हैं, तो आप ज्यादा नहीं कर सकते। एक गांव में कितनी गायें होंगी जो खेती को खराब कर रही हैं? अगर एक एक गांव एक एक गाय को गांव का एक एक व्यक्ति रख ले तो बताओ ये समस्या का निराकरण होगा कि नहीं होगा? सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आज हम लोगों को देख करके बाहर के लोग ये कहते हैं कि बताओ भारत की क्या व्यवस्था है। ये जिस गाय को माता कहते हैं वो माता गली गली में रोड पर घूम रही हैं, ट्रक चढ़े जा रहे हैं, गाड़ियां टक्कर रही हैं। बोलिए गंगा को नदी कहते हैं, उस नदी में की व्यवस्था देखो क्या। यमुना को ये माता कहते हैं, यमुना हमारी माता है। देखा है यमुना जी की स्थिति? देखा है? तो इस ओर हमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है।